दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल प्रवाह हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी और झारखंड प्रवक्ता और एलटी जीआईसी और से संबंधित जो भी परीक्षा संभावित है उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट में ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें कुल 70 प्रश्न हैं और जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा था? रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा था? राम कुमार वर्मा, श्याम बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल और रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका आंसर हो गया रमाशंकर शुक्ल रसाल। कविप्रिया और रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? कविप्रिया और रसिक प्रिया रहीम, केशवदास, भूषण, देव। तो इसमें देखिए केशवदास, कविप्रिया, रसप्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये सब के सब। रहीम, भूषण, देव, इनमें केशवदास की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी काव्यकृति नहीं है? ठीक है, फूलों का गुच्छा, बी पितर बिलाप, सी प्रेम मालिका, डी प्रेम सरोवर। बताइएगा आप लोग। यह पितर बिलाप इनकी रचना नहीं है। फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर ये की रचना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा और लाला भगवान दीन। तो कौन नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। लहर किसकी काव्यकृति है? लहर किसकी है? 1933 में आई थी। ये है जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद की कृति है। छायावास से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ और महादेवी वर्मा है, इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में जो है उत्तराखंड में हुआ। ये सब है। तो इनके बारे में किस दर्शन से? जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से निराला जो है अद्वैत वेदांत से, विवेकानंद से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा जो है बौद्धों की दर्शन करुणा से प्रभावित थी। पंत जो है ये अरविंद दर्शन जो है अंतश्चेतना जो दर्शन था उससे प्रभावित थे। ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि असाध्य वीणा यज्ञ की किस काव्य संग्रह की कविता है? असाध्य वीणा अज्ञे के किस काव्य संग्रह की कविता है? आंगन के पारद्वार, नदी की बाग छाया में, इत्यलम, सागर मुद्रा। तो ये है आंगन के पारद्वार में संकलित है। उस जनपद का कवि हूँ किसका काव्य संग्रह है? उस जनपद का कवि हूँ किसका काव्य संग्रह है? नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल। तो ये किसका है? त्रिलोचन का है। आगे बढ़ते हैं। मगध जल सादर्पण किसकी काव्य कृतियाँ हैं? मगध जल सादर्पण किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ये हैं श्रीकांत वर्मा,
दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह। तो मगध और जलसा दर्पण ये हैं श्रीकांत वर्मा की। तृतीय शतक की महिला कवयित्री हैं, कौन हैं तृतीय शतक में? तो इसका सूत्र क्योंकि विप्रसम होता है, तो उस हिसाब से सुमन राजे, शकुंतला माथुर, तो शिवानी, तो कीर्ति चौधरी इसकी जो है कवित्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अंधकाल किस विद्वान ने कहा है? आदिकाल को अंधकाल किस विद्वान ने कहा है? कपिल कुलश्रेष्ठ, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा और राहुल सांकेत्यायन। राहुल सांकेत्यायन ने आदिकाल को, सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा जो है संधि और चारण काल। तो अब देखिए इसमें कहते हैं कपिल कुलश्रेष्ठ इसके इसमें हैं, कपिल कुलश्रेष्ठ जो है आदिकाल को अंधकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न हमने कर लिया है। 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस महिला लेखिका ने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? शिवानी, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, सुमन राजे। तो किसने लिखा है? सुमन राजे। नवनाथों में किसकी गणना नहीं होती है? नवनाथों में किसकी गणना नहीं होती है? तो गोपीनाथ, नागार्जुन, जड़भरत, गोरखनाथ। तो गोपीनाथ की गणना नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आलखंड के रचयिता माने जाते हैं, कौन है? मधुकर, जगनिक कवि, दलपत विजय, भट्ट केदार। तो आलखंड परमाल रसो का इसे कहा जाता है, तो ये है जगनिक कवि। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किस आलोचक ने मानी है? रसायन से कौन मानता है? ये तो सब जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चक्रधर। तो मध्वाचार्य हैं और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। और ज्ञानबोध और रतन खान। 16वां प्रश्न देखिए, ज्ञानबोध और रतन खान के रचयिता माने जाते हैं, कौन हैं? असाहित, दादू और राघवानंद। तो ये कौन है? मलुकदास। मलुकदास की रचना है ज्ञानबोध और रतन खान। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम किसकी काव्य कृति है? आखिरी कलाम तो जायसी कृति है। मंझन की मधुमालती है, कुतुबन की मृगावती है, उस्मान की चित्रावली है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? विज्ञान ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, श्रावक धर्म और वैराग्य। तो ये कैसा ग्रंथ है? ये ग्रंथ है, ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है। तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, 18 प्रश्न हम लोगों को कर दिए। वो 19वां प्रश्न देखते हैं। मीरा की कौन सी काव्यकृति नहीं है? गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, मलार राग, सिंगार सोरठा। तो हम लोग देखते हैं इसमें, तो गीत गोविंद का टीका भी है मीरा की, और ये राग सोरठा के पद भी है, मलार राग भी है। यही एक गलत है, यही नहीं है इसका। ठीक, दुष्चक्र में सृष्टा किसकी काव्यकृति है? तो किसकी है? वीरेंद्र डंगवाल, ज्ञानेंद्र पति, राजेश जोशी, दुष्यंत कुमार। तो दुष्चक्र में सृष्टा किसकी कृति है? वीरेंद्र डंगवाल की। दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का? दिलो दानिश किसका है? शशि प्रभा शास्त्री, दिनेश नंदिनी डालमिया, कृष्णा सोबती, शिवानी।
तो बताइए आप लोग। ये कृष्णा सोबती का है। जिंदगी नामा दिलो दानिश। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2001 में प्रकाशित कथा सतीसर 2001 में लेखिका कौन है? यह है चंद्रकांता। शाल्मली जिंदा मुहावरे कुइयाँ जान उपन्यास किसका है? शाल्मली जिंदा मुहावरे और कुइयाँ जान की उपन्यास की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। कसब और क्याप उपन्यास के लेखक कौन हैं? महेंद्र भल्ला, मनोहर श्याम जोशी, गिरधर गोपाल और कामतानाथ। तो ये मनोहर श्याम जोशी। आगे बढ़ते हैं। काल कथा उपन्यास के लेखक हैं कौन? काल कथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? दुष्यंत कुमार, दूधनाथ सिंह और कामतानाथ भगवान दास मोरवाल। ये हैं कामतानाथ। भगवान दास मोरवाल का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है की रचना है ये काला पहाड़, बहुत इम्पोर्टेंट है। दुष्यंत कुमार गज़ल गायक रहे हैं। दुष्यंत नारायण त्यागी इनका नाम था और इन्होंने जो है साय में धूप इनका गज़ल संग्रह है, काफ़ी चर्चित रहा है। दूधनाथ सिंह यम गाथा बहुत ही चर्चित रचना रही है इनकी। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेयकृत अपने अपने अजनबी उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? अस्तित्ववादी दर्शन, कामू दर्शन, शैव दर्शन और जैन दर्शन। तो ये है अस्तित्ववादी दर्शन। अस्तित्ववादी दर्शन। ज्यापाल सात्र, सारेन किरकेगार्ड, ये सब जो है अस्तित्ववादी दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है सेवा सदन, गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र। तो ये है मंगलसूत्र। सेवा सदन 1918 में, उसके बाद गोदान 1936 में इनका जो है पूर्ण अंतिम उपन्यास है। अब आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन में वैश्या जीवन की समस्या पर आधारित है। अब 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रेमाश्रम किस उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? प्रेमाश्रम। गोशे आफियत का है। बाजारे हुस्न सेवा सदन था। और भैरव प्रसाद गुप्त की उपन्यास सती मैया का चौरा किस प्रकार का उपन्यास है? सती मैया का चौरा किस प्रकार का उपन्यास है? 29 क्वेश्चन देखते हैं। यह है प्रगतिवादी उपन्यास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाला घोष की लिखित राजेंद्र बाला घोष की अधोलिखित में से कौन सी कहानी है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, गुलबहार और दुलाई वाली। तो कौन सी है? डी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है और इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष। प्रेमचंद में लोक वार्ताओं को विषय बनाकर कौन सी कहानी लिखी है? शतरंज के खिलाड़ी और दो बैलों की कथा, मैकुन रानी सारंगा सदाब्रिज की कहानी है वो लोक वार्ताओं का विषय बनाकर उन्होंने लिखी है।
यशपाल की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? मकरील फूलों का कुर्ता, ओ दुनिया, तर्क का तूफान। तो मकरील उनका प्रथम कहानी संग्रह था। अब आगे बढ़ते हैं। कब्बे और काला पानी। कब्बे और काला पानी किस लेखक की कहानी संग्रह है? ये हैं निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद्य, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। ये है कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर, गंगा प्रसाद बिमल, रघुवीर शाह, महीप सिंह। ये हैं महीप सिंह, सचेतन कहानी। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य नाटकों के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। प्रयाग रामागमन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी नीति है। राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। अब हमने 36 हमने कर लिया है, अब 37। यमगाथा किसका नाटक है? यमगाथा किसका नाटक है? श्रवण कुमार गोस्वामी, दूधनाथ सिंह, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी। तो दूधनाथ सिंह का नाटक यमगाथा है। राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किस शीर्षक से हुआ था? राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, और इसका जो है नाट्य रूपांतरण जो है किस नाम से हुआ था? तो प्रेमनाथ की वापसी, रंगनाथ की वापसी और ओम कांति कांति संस्कार रंगनाथ की वापसी के नाम से हुआ था। गिरीश रस्तोगी ने किया था। अनामिका थिएटर कहाँ स्थित है? अनामिका थिएटर कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में और इलाहाबाद में। तो ये है अनामिका थिएटर जो है कलकत्ता में। 40वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। जॉन गिलक्राइस्ट इसके प्रथम जो है प्रथम आचार्य थे। और लल्लू लाल और सदन मिश्र का संबंध जो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। फोर्ट विलियम से जुड़े लल्लू लाल, सदन मिश्र, इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल 4 लोग थे, जिनमें लल्लू लाल और सदन मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। भाषा मुंशी थे। आगरा से निकलने वाला पत्र कौन था? प्रजा हितैषी, बंगदूत, बनारस अखबार और सुधाकर। तो ये था प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह। भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन किसका है? फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता था। तो ये किसका कथन था? ये था रामविलास शर्मा का कथन। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब बहुत ही चर्चित असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लगा भी हुआ। इसमें एक उनकी छोटी बच्ची घर में है और वो अपने दादा से पूछती है कि जो है नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून को लेकर उन्होंने एक निबंध के माध्यम से सब चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि ये नाखून बढ़ने मानवीय जो है पाश्विक प्रवृत्ति और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं सबको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिखाने का प्रयास किया है। गांधी का करुण रस निबंध संग्रह किसका है? ये है विद्यानिवास मिश्र का। कब्रिस्तान में पंचायत
कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध संग्रह है? केदारनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी और कृष्ण बिहारी मिश्र। ये है केदारनाथ सिंह का। अब 46वें प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। सुमित्रन पंत किसकी आलोचनात्मक कृति है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, शांतिप्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी। ये हैं डॉक्टर नगेंद्र की। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, विश्वचंद्र शर्मा। तो इसमें नामवर सिंह जी ने कहा है छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय है। एक पुस्तक छायावाद है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके लेखक कौन है? छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। और हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये भी इनकी पुस्तक है। और कविता के नए प्रतिमान, ये भी इनकी पुस्तक है। ठीक। प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915, 1910, 1930, 1936। तो इसका नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो प्रयाग साहित्य सम्मेलन कह सकते हैं। तो ये 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नगेंद्र का है। और रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और शांतिप्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन तो सब लोग जानते हैं, श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़े होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर कानी राख नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। तो यह कथन किसका है? मलुकदास, तुलसीदास, नाभादास, रसखांती। ये नाभादास जी का कथन है। तो इसमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो मुल्ला दाऊद चंदान की रचना पहले हुई है, कुतुब 1501, जैसी, और उसके बाद मंजन के मधुमालती। तो ये हो गया, मुल्ला दाऊद हो गए, कुतुबन हो गए, जैसी हो गए और मंजन हो गए। ये हो गया चौथा, इसका डी वाला सही। मतीराम किस धारा के कवि माने जाते हैं? मतीराम कैसे हैं? रीतिवद्ध। रीत काल में 3 धाराएं थी, रीतिवद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिवद्ध परंपरा के उन्होंने जो है लक्षण ग्रंथ और सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। रीतिमुक्त इन्होंने अपने ग्रंथों को ध्यान में नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं फिर। हिंदी शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु, नगेंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन, किशोरी दास वाजपेयी। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण के लेखक निम्न में से कौन हैं? कामता प्रसाद, किशोरी दास वाजपेयी और राहुल सांकृत्यायन। तो कामता प्रसाद गुरु हैं। हिंदी भाषा की विशेषता मानी जाती है क्या? संयोगात्मकता, वियोगात्मकता, संयोगन वियोगता दोनों। ये इसकी है वियोगात्मकता, बहुत ही महत्वपूर्ण वियोग है। भारोपी परिवार की कौन सी भाषा मानी जाती है? तो भारोपी परिवार में तो ये हिंदी और द्रविड़, चीनी और ऑस्ट्रिक। तो हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है।
उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो ये हो गए उच्छिप्त। चिरमुखी मानवता के अन्वेषक माने जाते हैं। चिरमुखी मानवता के अन्वेषक कौन हैं? इन्होंने लोक को अपने साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और इन्हें ऐतिहासिक परख आलोचक माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु पत्रिका पत्रकारिता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? लघु पत्रिका पत्रकारिता आंदोलन के प्रवर्तक ये हैं विश्वचंद्र शर्मा। साहित्य अकादमी सम्मानित काव्य हवा में हस्ताक्षर किसका है? रमेश कंतल मेघ, मनोहर श्याम जोशी, कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा। तो है कैलाश वाजपेयी। कठगुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला था? ये तो 2004, ये तो सबको पता है। हिंदी का प्रथम युद्ध काव्य माना जाता है, कौन सा है? कुरुक्षेत्र। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है और ये रचना इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। ये इसमें जो है युधिष्ठिर और भीष्म के प्रश्न के माध्यम से जो है युद्ध की समस्या पर बातचीत की गई है। 63 क्वेश्चन है। जीवन सार किसकी आत्मकथा है? जीवन सार किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद। चाँद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथा है? चाँद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी। स्मृति लेखा किस लेखक का संस्मरण है? अज्ञेय, अस्क, जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा। तो अज्ञेय का है। मुक्तिबोध की जीवनी किस लेखक ने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, विश्वचंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा। तो विश्वचंद्र शर्मा ने लिखी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे किस लेखक का रिपोर्टाज है? भगवत शरण उपाध्याय। लरिया, खलटाही, सदरी, बैगानी किस भाषा की बोलियां हैं? लरिया, खलटाही, सदरी, बैगानी किसकी हैं? छत्तीसगढ़ी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विस्मरण, विस्मरण और विस्मरण। तो इसका क्या है? विस्मरण शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अतिशय में उपसर्ग कौन सा है? अतिशय तो अति धनशय, अतिशय। तो 70 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं और ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के से भी सब्सक्राइब कराइए और मैं कुछ अच्छे ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।